हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मिथिला यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन अप्लाई कैसे किया जाता है। मिथिला यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। ये अपने सारे सेशन को 2025 में कैसे अप्लाई करना है, ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल समय पे ये कंप्लीट कराती है। तो अच्छा मौका है, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फॉर्म भरना है तो ये वीडियो को कंप्लीट। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको समझ में आएगी। वीडियो पसंद आए तो निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे चलते हैं। इसमें सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भारत भारत रिजल्ट डॉट कॉम पे सबसे पहले क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भारत रिजल्ट डॉट कॉम के वेबसाइट पे क्लिक आ जाएंगे। तो यहाँ पे सरकारी योजनाओं का नाम यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद उसके नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे एडमिशन का सेक्शन आएगा। तो एडमिशन का सेक्शन जैसे पे इस पे एल एन यू यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन का एडमिशन 2025 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे दिखाएगा। 1 मई से 2025 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 24 मई 2025 तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और इसका फॉर्म 100 रुपया है ना, 600 रुपया है दिया गया है। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। 30 अप्रैल तक समाचार पत्रों के एडमिशन का विज्ञापन हुआ था। और 1 मई से लेकर 2024-25 से लेकर 2024-25 तक दिया हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन बैचलर आर्ट्स साइंस ये सारे चीज को यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे ललित मिथिला यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कॉलेज है, जितना यह इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो इसमें कंस्टिट्यूट दरभंगा कौन सा जिला में है, ये सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मधुबनी जिला में कौन कौन से कॉलेज है तो ये चीजें दिया गया है। फिर उसके बाद समस्तीपुर में कौन कौन से कॉलेज दिया हुआ है तो ये भी दिखाएंगे। बेगूसराय में कौन कौन से कॉलेज दिया हुआ है, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी का। मिथिला यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है जो कंप्लीट कराती है। जो भी 3 ईयर या 4 ईयर का डिग्री है ये अपने समय पर ही कराती है। तो यहाँ पे टिक करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन बैचलर आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये सारे चीज का यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्म फिलअप करने के लिए सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड का हो तो यहाँ पे चॉइस करेंगे 2025 से 2029 तक। यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना देंगे जो 10th के हिसाब से है, सर्टिफिकेट के हिसाब से ही इसमें डालना है। तो पहला नाम डालेंगे तो जो भी नाम होगा यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद मिडिल नेम लिखेंगे। मिडिल नेम अगर ना नहीं होगा तो मिडिल नेम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अगर लास्ट नेम होगा तो लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पे फॉर्म के हिसाब से एडमिशन जो भी है बारीकी से समझ कर है ना इसको फॉर्म भरें, क्योंकि बाद में है ना ये गड़बड़ी का चांस हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर अप्लीकेंट पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, अप्लीकेंट ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो कंफर्मेशन हम देख लेंगे। डेट ऑफ बर्थ पहले साल डालेंगे, जनवरी महीना डालेंगे, उसके बाद डेट डालेंगे। उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल जो भी है वो डाल देंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट कौन सा सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में लिए हुए हैं, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस जो भी अगर लिए हुए हैं तो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद प्रोग्राम ऑफ स्टडी कौन सा प्रोग्राम, आर्ट्स है ऑनर्स जो भी है ना, जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स लिया हुआ है उस में यहाँ पर डाल देंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स में ऑनर्स पेपर था या कॉमर्स में ऑनर्स पेपर था या साइंस में कॉमर्स पे आर्ट्स में या जो भी है डाल देंगे ऑनर्स पेपर। उसके बाद वेरीफाई द फॉलोइंग डिटेल, ये सारे डिटेल को टिक कर देंगे क्योंकि ये सारे डिटेल मेरा सही सही है। तो यहाँ पे साइन अप के क्लिक करेंगे। ये सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लेंगे, उसके बाद ही टिक लगाना है। उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, वेरीफाई मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी पे एक मैसेज गया है। ये ईमेल आईडी पे इनबॉक्स में जैसे हम इस देखेंगे तो चेक करेंगे। अगर कभी कभी है ना ईमेल पे नहीं दिख रहा है तो स्पैम बॉक्स में है ना जाकर देख लेंगे, चेक करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे ईमेल एड्रेस पे जो भी है ना आपका नंबर आया है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो ईमेल वेरिफिकेशन जैसे होने के बाद यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे
तो जैसे प्रोसीड पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल यहाँ पे खुलकर आ गया है। जो भी मैं पहले से डाला हुआ था ये जेंडर वगैरह हो गया या जो भी प्रोग्राम हो गया ये सब पहले से ही दिया गया है और इस पे फॉर्म भरना नहीं है। यहाँ पे मदर नेम, मदर के नेम डालना है, माँ का नाम डालना है, नेशनलिटी डालना है, रिलीजन डालना है, मुस्लिम, हिंदू या बुद्धिज्म जो भी है आपका वो डाल सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल, डोमिसाइल यहाँ कहाँ का है तो यहाँ बिहार का है या स्टेट दिल्ली का है, जो भी हो यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर रिजर्वेशन है तो बैकवर्ड या SC ST तो जो भी डालना है तो डाल देंगे। बैक ब्लड ग्रुप जो भी है तो ब्लड ग्रुप डाल देंगे, अगर नहीं है तो नोट यहाँ पे नो डाल देंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कि तिल मासा अगर या कट फट वगैरह हुआ तो यहाँ पे डाल देना है। एलिजिबिलिटी यानी कोटा एडमिशन, अगर कोटा किसी में एडमिशन कर लिया कोटा है तो यहाँ पे डाल देना है या यस करना है। अगर कोटा नहीं है तो यहाँ पे नहीं डालना है तो नो कर देंगे। मैरिटल स्टेटस यानी कि शादीशुदा है, अगर शादीशुदा है तो यहाँ पे शादीशुदा लिखेंगे, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड यहाँ पे लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ये हो गया। एक कट ए मोल ऑफ, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो मार्क्स लिखेंगे, अगर है कोई कट या ए मोल तिल वगैरह वगैरह तो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी कोटा अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दिव्यांग, अगर दिव्यांग डिसेबिलिटी है यानी कि अगर लंगड़ा है या बहरा है या है ना अंधा है तो बहुत सारे जो भी है ना मतलब कि डिसेबिलिटी होता है तो यह 40% से एबव होना चाहिए। यानी कि अगर लांगर है तो यहाँ पे डिसेबिलिटी यानी कि लंगड़ा है ना 40% से लांगर होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब कि ये जो भी है अगर डाल देंगे, अगर डिसेबिलिटी है तो है डालेंगे या नहीं है तो नहीं डालेंगे। सिलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ, अगर आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID, पैन कार्ड जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन है वो डाल देंगे। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नंबर, आधार कार्ड है तो आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। अप्लीकेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कि जहाँ पे पहले से रह रहा है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जैसे विलेज, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद विलेज पोस्ट डालने के बाद उसके बाद पुलिस स्टेशन डाल देना है या उसके बाद है ना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। उसके बाद स्टेट, बिहार स्टेट है तो बिहार डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट अगर जिला जो भी है ना जिला है तो हमारा सीतामढ़ी है या मतलब मुजफ्फरपुर है जो भी है डाल देना है। पिन कोड डालना है तो पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो सेम टिक पे लगा देंगे, अगर नहीं है तो दोनों अलग। उसके बाद जैसे परमानेंट एड्रेस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे दोनों अपने आप फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जैसे है ना क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ समय लगाएगा। डाटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली और अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांग रहा है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पे अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, और फोटो का साइज है ना 50 KB से कम होना चाहिए और 6 मंथ ये फोटो होना चाहिए, 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड पे फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइज मेंशन देख लीजिएगा, तो यहाँ पे साइज है ना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अगर रिसाइज अगर करना है फोटो का तो यहाँ से ये कंप्रेस JPG यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटो जैसे ही फोटो अपलोड करेंगे तो हमारा पासपोर्ट साइज का फोटो का रिड्यूस होकर छोटा हो जाएगा। 18 KB का हो गया है, 18 KB का पहले से था और कंप्रेस होकर 8 KB का हो गया है। इसको आप और कम करेंगे तो यहाँ पे 4 KB हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद इस यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर, सिग्नेचर भी अपलोड करना है जो कि 20 KB से कम होना चाहिए। अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट यानी 10+2 का मार्कशीट यहाँ पर डालना है और जो कि 250 KB से तक होना चाहिए। मैक्सिमम 250 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी है डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ पे PDF फॉर्म में डालेंगे जाए, और सिग्नेचर और फोटो ये सब PDF में नहीं करना है। ये सब करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो डिटेल्स सब सक्सेसफुली हो चुका है। क्लिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बोर्ड यानी कि इंटरमीडिएट में जो भी कॉलेज से एडमिशन लिए हैं तो कौन सा बोर्ड से किया हुआ, CBSE है या बिहार बोर्ड है जो भी है तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कौन से साल में हुआ है पास, रोल नंबर उसके बाद डालना है। रोल नंबर होने के बाद टोटल मार्क्स यानी कि 500 नंबर का था 500 नंबर डालने हैं। उसमें से कितना नंबर आया है तो जो भी है तो डाल देना है। प्रोग्राम स्टडी, तो यहाँ पे जो भी है प्रोग्राम
हमारा आर्ट्स है या कॉमर्स है जो भी है, तो पहले से ही डाला हुआ है, तो यहाँ पे आर्ट्स है, आर्ट्स डाल दिए हैं। उसके बाद मेजर कोर्स सब्जेक्ट, यानी कि मेजर कोर्स कौन सा इसमें दिया हुआ है, तो जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे माइनर केस, उसके बाद यहाँ पे जैसे है आने के बाद इसमें मेजर कोर्स कौन सा है जो भी है ना सिलेक्ट करना है। हम हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे कैंडिडेट मैक्सिमम 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी जिला डालना है, कॉलेज ऑफ स्टडी सिलेक्शन, सब्जेक्ट का सिलेक्शन डालना है और मैक्सिमम 2 डिस्ट्रिक्ट को यानी 2 जिला को है ना सिलेक्ट करना है। तो जैसे नीचे आएंगे, तो नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, तो प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेगूसराय हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, या जो भी है आगे हम डाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दरभंगा डाले हैं, उसके बाद दूसरा नंबर पे हम बेगूसराय डालेंगे या मधुबनी जो भी है तो डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ दरभंगा डालें, तो दरभंगा का क्लिक करेंगे, दरभंगा में जो भी कॉलेज है उसके हिसाब से मैं क्लिक करूंगा। तो दरभंगा हो गया, सब डिवीजन हो गया, सब डिवीजन दरभंगा सदर हो गया। अब इसके अंदर जो भी कॉलेज है हमारा दरभंगा जिला के अंदर, तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद MIC, तो MIC में ये डालना है, तो MIC लैंग्वेज, MIC हो गया, सब्जेक्ट हो गया, MIC सब्जेक्ट यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद MDC सब्जेक्ट यहाँ पे डालना है, तो MDC सब्जेक्ट भी यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे फिलोसफी हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया या डाल देंगे। MIL यानी कि MIL हिंदी या इंग्लिश जो भी होता है तो यहाँ पे डाल देना है, सिलेक्शन कर देना है। SEC, तो ACC में जो सब्जेक्ट होता है वो ACC सब्जेक्ट में यहाँ पे डालना है, जो भी आपके हिसाब से अपने हिसाब से ही डालना है, ये किसी के देखा देखी नहीं करना है। इसके बाद ये AC सब्जेक्ट, इसमें जो भी सब्जेक्ट डालना है तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अगर एडिट करना चाहते हैं इसके अंदर तो फिर से एडिट कर सकते हैं डालने के बाद। उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस डालेंगे दरभंगा में, तो दरभंगा में फिर से वही दरभंगा सदर हो गया। उसके बाद कॉलेज का नाम डालना है, उसके बाद MIC सब्जेक्ट डालना है, MDC सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद MIL सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद SEC सब्जेक्ट डाल देंगे, AVAC सब्जेक्ट डाल देंगे। अब आगे है ना कॉलेज का प्रेफरेंस 3 हो गया, फिर सदर डाल देना है उसको। उसके बाद कॉलेज का नाम डालना है, कॉलेज के नाम डालने के बाद MIC, ये इस तरह से सारे कॉलेज लगभग 5 प्रेफरेंस डाल देना है और सेम टू सेम भरना है। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। ये पहला वाला फॉर्म हो चुका है। अब उसके बाद रोल नंबर छूट गया है तो फिर से रोल नंबर डाल दें। उसके बाद यह सेव पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा सेव हो चुका है डाटा। जैसे क्लिक करेंगे ओके पे, अब हमारा यह जो भी डाटा है ये क्लिक हो चुका है, ये सेव हो चुका हुआ है। इसके बाद एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अब अगर कोई गड़बड़ी हो गया हुआ है तो अगर फॉर्म में तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद सबमिट एंड प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा डिटेल हम सक्सेसफुली से सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे 500 का पेमेंट यहाँ पे मांग रहा है, 500 का पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट की क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पे कर सकते हैं या UPI, गूगल पे, फोन पे वगैरह जो भी है ना, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो भी है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आगे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेमेंट का डायरेक्ट पे क्लिक आ गया, पेमेंट पे थ्रू UPI या पे थ्रू QR कोड्स या नेट बैंकिंग के थ्रू जो भी है आप यहाँ से क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम कार्ड से नहीं करेंगे, इसमें दिक्कत हो जाता है, तो QR कोड से ही करते हैं। QR कोड जैसे स्कैन करते हैं तो QR कोड स्कैन करने के बाद यहाँ पे पेमेंट हमारा ले रहा है। पेमेंट जैसे सक्सेसफुल हो गया तो हमारा फॉर्म भरा जा चुका है। अब फॉर्म भरा जाने के बाद हमारा जैसे उसको PDF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रिंट हम निकाल सकते हैं और प्रिंट एक अपने पास में रख लेंगे।